अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। D3 बुक के इस न्यू अपडेटेड 7th एडिशन में चैप्टर नंबर 4 से एक्सरसाइज 4E का हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपको स्क्रीन पे लिखा नज़र आ रहा होगा। यूजिंग द एलिमिनेशन मेथड सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस। तो ये आपके पास साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं दो, एक x प्लस वाई इज इक्वल टू 0.5 है और एक x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 है। तो आइए मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ कि ये मेरे पास इक्वेशन 1 है और ये मेरे पास इक्वेशन 2 है। तो अब आप यहाँ पर देखते होंगे कि एलिमिनेशन मेथड में मैंने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एक्सरसाइज 4E के जो पहले 3 क्वेश्चन हैं वो मैंने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किए हुए हैं। तो अगर आपने अभी तक इस वीडियोस के वो क्वेश्चन नहीं देखे तो वो क्वेश्चन लाजमी देखें ताकि आपको एलिमिनेशन मेथड की अच्छे से समझ में आ सके। तो यहाँ एलिमिनेशन मेथड में मैं क्या करता होता हूँ कि किसी एक वेरिएबल को कैंसिल आउट कर देता होता हूँ एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके, यानी कि दोनों इक्वेशंस की एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके मैं किसी एक वेरिएबल को कैंसिल आउट करता हूँ। और एडिशन और सब्ट्रैक्शन में इस तरह करता हूँ कि कोई एक वेरिएबल कैंसिल आउट हो जाए। जैसे मुझे यहाँ पे ये देखें, ये मेरे पास y इसका कोफिशिएंट 1 है तो नीचे वाले y का भी कोफिशिएंट 1 है और इनके साइन अपोजिट हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि इनके साइन अपोजिट हैं। तो अगर मैं इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 ऐड कर देता हूँ तो आप देख रहे होंगे कि +1 -1 से कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि ये वाला ऊपर वाला y नीचे वाले y से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस तरह ये एलिमिनेट हो जाएगा यहाँ पर। तो इक्वेशन ये जो क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 थे उसमें जो एलिमिनेशन मेथड था उसमें मैंने ये एक ही लाइन में इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जो है वो ऐड या सब्ट्रैक्ट किए थे। तो अब मैं इसको कॉलम वाइज ऐड या सब्ट्रैक्ट करता हूँ ताकि आपको वो मेथड भी समझ में आ सके। तो आइए ऐड करते हैं इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को। तो मैं इस तरह लिख लूँगा इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2। तो लास्ट की जो क्वेश्चन 1, 2 एंड 3 थे उसमें मैंने एलिमिनेशन मेथड में इस तरह लाइन में लिख लिया था, जैसे x प्लस वाई ये ऊपर वाली इक्वेशन का लेफ़्ट हैंड साइड और प्लस राइट वाली ये इक्वेशन 2 की लेफ़्ट हैंड साइड x माइनस वाई, और फिर मैंने ब्रैकेट को ओपन कर दिया था 0.5 + 1 लिख के फिर मैंने इस ब्रैकेट को ओपन कर दिया था। ये थोड़ा सा रिकैप दे रहा हूँ कि ये जो एक लाइन में हॉरिजॉन्टल वे से आप कैसे कर सकते हैं। तो मैंने इक्वेशन को इसको ब्रैकेट को ओपन कर लिया तो ये मेरे पास 1.5 आ गया। तो यहाँ पर y को मैंने कैंसिल आउट कर दिया तो 2x = 1.5 आ गया। तो इस तरह मैंने ये हॉरिजॉन्टल वे से ये क्वेश्चन एलिमिनेशन मेथड के सॉल्व किए थे, हॉरिजॉन्टल वे। तो आप वर्टिकल वे से भी इनके क्वेश्चन ये वाले जो क्वेश्चंस हैं एलिमिनेशन मेथड के सॉल्व कर सकते हैं। तो अब इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 5 में मैं वर्टिकल मेथड यूज़ करूँगा इस एलिमिनेशन मेथड के लिए ताकि आपको वो भी करना आ जाए, उसकी भी आपको समझ आ जाए। तो आइए हम चलते हैं अपने वर्टिकल मेथड की तरफ। तो उसमें भी मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ही ऐड करूँगा। बस इनकी इक्वेशन जो हैं ये 1 एंड 2 ये वर्टिकली लिख दूँगा और फिर ऐड कर दूँगा। जैसे मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ देखें, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0.5, तो यहाँ पर x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो ये अब मैं अगर दोनों को ऐड करता हूँ यहाँ पर देखें, दोनों को मैं ऐड कर देता हूँ तो आप देखते होंगे कि ये प्लस y जो है माइनस y से कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि ऊपर वाले y का भी कोफिशिएंट 1 है और नीचे वाले y का भी कोफिशिएंट 1, तो +1 -1 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये देखें कैंसिल आउट मैंने कर दिया। और इसका जो कोफिशिएंट है x का 1 है और इसका भी कोफिशिएंट x का 1 है, तो 1 + 1 2 हो जाएगा। इन दोनों को मैं ऐड कर रहा हूँ इक्वेशंस को। तो 1 + 1 2 हो जाएगा, 2x यहाँ पर, और 0.5 में 1 ऐड करेंगे तो 1.5 आ जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, x की वैल्यू फाइंड करने के लिए 2 को 1.5 के नीचे ले आऊँगा, यानी 1.5 को 2 से डिवाइड कर दूँगा, जो कि मेरे पास आंसर 0.75 आ जाएगा। तो इस तरह मेरे पास x की वैल्यू निकल आई। और ये मैंने किस मेथड से किया, मेथड तो वही है दोनों को ऐड करने का, एलिमिनेशन मेथड, लेकिन बस मैंने इक्वेशन 1 एंड 2 को अब इस दफ़ा वर्टिकल लिख लिया, हॉरिजॉन्टल नहीं लिखा जिस तरह मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लिखता था। तो ये मेरे पास जो मेथड है ये हॉरिजॉन्टल मेथड कहलाता है और ये मेरे पास वर्टिकल वे से मैंने कर लिया, तो इसको आप वर्टिकल मेथड बोल सकते हैं। तो
अब मैं क्या करूँगा, x की वैल्यू फाइंड आउट कर चुका हूँ, तो किसी एक इक्वेशन 1 में या 2 में पुट करके x की वैल्यू, अब y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो मैं इक्वेशन नंबर देखें 2 को यूज़ कर लूँगा यहाँ पर, क्योंकि मेरे पास वो इजी इक्वेशन है। कैसी, इसमें x है और y और यहाँ पे 1 है, डेसिमल नहीं है, तो मैं इक्वेशन 2 को यूज़ कर लूँगा y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। लेकिन मैं इक्वेशन 1 को भी यूज़ कर सकता हूँ, उससे भी आप y की वैल्यू वैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं इस रीजन को यूज़ करूँगा। तो आइए ज़रा, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक लाइन लगा देता हूँ। ये मेरे पास एक लाइन लग गई। तो अब मैं क्या करूँगा, इस x की जो वैल्यू है मेरी, ये मैं किस में डाल दूँगा, इस x की वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 2 में डाल देता हूँ। तो देखें, फ्रॉम इक्वेशन 2 पुटिंग वैल्यू ऑफ, इस तरह लिखने तो ज़्यादा बेहतर है, पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन put value of x in equation 2। तो इक्वेशन 2 में यहाँ पर लिख लूँगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, और फिर यहाँ पर x की वैल्यू डाल देता हूँ 0.75 माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो अब मैं क्या करूँगा, इस 0.75 को मैं राइट साइड पे मूव कर दूँगा। तो यहाँ पर माइनस वाई बच जाएगा और यहाँ 1 माइनस 0.75 आ जाएगा। तो 1 में से 0.75 में माइनस करूँगा तो मेरे पास 0.25 आ जाएगा, 0.25। और यहाँ ये माइनस वाई है, तो माइनस वाई को पॉजिटिव बनाने के लिए अब मैं क्या करूँगा, -1 को इधर भी मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। तो जो काम मैं इक्वेशन की एक तरफ करता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड पे करता हूँ, वही काम मैं इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे भी करता हूँ। ये -1 से मैंने इसलिए मल्टीप्लाई करवाया कि ये माइनस का जो साइन है ये माइनस से कैंसिल आउट हो जाए। तो इसको ज़रा मैं इस तरह लिख लूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये देखिए -1 और -y और इजिकल टू 0.25। तो यहाँ पर देखें -1 माइनस से कैंसिल होकर क्या बन जाएगा, y बन जाएगा, ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे और 0.25 ये मेरे पास इस इक्वेशन में y की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। तो मेरे पास सलूशन आ गया, यहाँ पर सलूशन में मेरे पास आ गया x इज इक्वल टू 0.75 और y इज इक्वल टू, अच्छा जो काम मैं इक्वेशन की एक तरफ करता हूँ वही मैं इक्वेशन के दूसरी तरफ भी करता हूँ, ये मैंने बोला था। तो यहाँ पर आप 0.25 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिस तरह मैंने लेफ़्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई किया। देखिए यहाँ पर लेफ़्ट हैंड साइड पे -1 से मल्टीप्लाई किया था, तो यहाँ पर भी -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो -1 0.25, तो ये -0.25 इसका आंसर बनेगा। तो -0.25। तो इस तरह मेरे पास सॉल्यूशन इसका निकला है। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ। तो पार्ट भी आपको स्क्रीन पे लिखा नज़र आ रहा होगा। तो इसमें मैं इस अपनी पहली इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ और अपनी दूसरी को इक्वेशन नंबर 2 बोल देता हूँ। तो अब यहाँ पर देखें आप क्या स्ट्रेटजी यूज़ करेंगे। यहाँ पर देखें जस्ट मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ये मेरे पास इक्वेशन 1 है और ये मेरे पास इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 1 और ये मेरे पास इक्वेशन 2। तो यहाँ पर देखें किसी के भी कोफिशिएंट इक्वल नहीं हैं, ना x के कोफिशिएंट इक्वल हैं आपस में। कोफिशिएंट किसको बोलते हैं, जैसे यहाँ पर 2x है तो ये मेरे पास क्या कहलाता है, ये कोफिशिएंट कहलाता है, कोफिशिएंट। और इसको मैं क्या बोलता हूँ, ये मेरे पास बेस है। तो याद रखिएगा ये कोफिशिएंट ये होता है, कांस्टेंट जो x या y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है उसको हम कोफिशिएंट बोलते हैं। तो यहाँ पर कोफिशिएंट x का भी कोफिशिएंट एक सिमिलर नहीं है, इक्वल नहीं है, और y के भी कोफिशिएंट इक्वल नहीं है। तो अब आप क्या करेंगे, इनके कोफिशिएंट इक्वल बनाएंगे, उसके बाद आप इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर क्या मेरे पास ऐसी कंडीशन में क्या मेथड होता है, मैं नीचे वाला जो कोफिशिएंट है x का उससे मैं
ऊपर मल्टीप्लाई करवा देता होता हूँ। ये देखें मैंने ऊपर मल्टीप्लाई करवा दिया, और ऊपर वाला जो मेरे पास कोफिशिएंट होता है x का, वो मैं नीचे मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। ठीक है, ये इस तरह मैं मल्टीप्लाई करवा देता होता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, नीचे वाले कोफिशिएंट को पूरी ऊपर वाली इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। तो देखिए ज़रा, 5 को मैं मल्टीप्लाई करवा दूँगा पूरी इक्वेशन के साथ। 2x प्लस 0.4y इज इक्वल टू 8। तो ये आप इक्वेशन पूरी को लिखेंगे, इक्वल की साइड को भी यहाँ साथ ही लिख देंगे। तो आपके पास क्या यहाँ पर आ जाएगा, देखिए यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 5 2 ज़ा 10x बन जाएगा, और प्लस जब मैं 5 को 0.4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2y आ जाएगा। तो ये मेरे पास 2y बन गया, और इज इक्वल टू 5 को 8 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 5 8 ज़ा 40। ये मेरे पास एक इक्वेशन बन गई। तो अब देखें मैं क्या करूँगा यहाँ पर, अब मैं ये करूँगा कि इसके बाद इस जो ऊपर वाला मेरे पास इक्वेशन 1 है उसमें जो x का कोफिशिएंट है 2, उसको मैं नीचे वाली पूरी इक्वेशन नंबर 2 से मल्टीप्लाई करवा दूंगा। तो देखें ज़रा, 2 मल्टीप्लाई बाय, और इक्वेशन क्या है नीचे, 5x माइनस 1.2y इज इक्वल टू 9। तो ये किसके इक्वल आ गया, 2 5 ज़ा 10x माइनस 2.4y इज इक्वल टू 18। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं इक्वेशन 3 बोल देता हूँ, और इसको इक्वेशन में 4 बोल देता हूँ। तो ये मेरे पास इक्वेशन 4 है। तो अब देखें यहाँ पर मेरे पास x के कोफिशिएंट इक्वल हो चुके हैं, तो दोनों के साइन जो हैं वो बिल्कुल सेम हैं, ये प्लस है और ये भी प्लस है। तो ऐसी कंडीशन में जब साइन सेम होंगे तो मुझे एक इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ताकि मेरे 10 जो है, ऊपर वाला 10 नीचे वाले 10 से कैंसिल आउट हो जाए। तो मैं यहाँ पर क्या यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं वर्टिकल मेथड यूज़ कर रहा हूँ। तो वर्टिकल वे से ऐड करता हूँ, तो देखें 10x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। अब मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा, देखिए इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँगा। देखें 10x मैंने नीचे लिख दिया, 10x माइनस 2.4y इज इक्वल टू 18। तो सब्ट्रैक्ट करते वक्त ऑलरेडी जो साइन है, जैसे 10 का साइन पॉजिटिव है और इस 10 का भी साइन पॉजिटिव है यहाँ पर, तो मैं क्या करूँगा, सब्ट्रैक्ट करते वक्त आप लोगों को पता होगा कि नीचे वाली जो टर्म होती है, नीचे वाले एक्सप्रेशन, उन सब के साइन जो हैं क्या हो जाते हैं, वो चेंज हो जाते होते हैं। तो यहाँ पर भी इनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो देखिए इसका साइन पॉजिटिव है तो इसका साइन नेगेटिव बन जाएगा, ये नेगेटिव बन गया, और इसका साइन ऑलरेडी नेगेटिव है तो इसका साइन पॉजिटिव बन जाएगा, और ये यहाँ पर इसका साइन पॉजिटिव है तो नेगेटिव बन जाएगा। तो इस तरह मेरे पास क्या होगा, ये 10x से कैंसिल हो गया। अब नए साइन ट्रीट होंगे, तो मेरे पास ये प्लस का 2y है और नीचे ये प्लस का 2.4 है। तो 2 प्लस 2.4 में करूँगा तो 4 आ जाएगा मेरे पास, 4.4y। और 40 में से जैसे न्यू साइन 18 का मैंने चेंज करके प्लस से नेगेटिव कर दिया था, तो 40 में से 18 को माइनस कर दूंगा, तो ये मेरे पास 22 आ जाएगा यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर 22 आ गया। तो अब मैं क्या करूँगा आगे, यहाँ पर देखें मैं y की वैल्यू फाइंड करने के लिए 4.4 को राइट हैंड साइड पर ले आकर 22 से डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि इधर ये 4.4 y से मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट हैंड साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये 4.4 मेरे पास बन गया, 4.4। तो मैं जब इसको डिवाइड करूँगा 22 डिवाइडेड बाई 4.4, तो मेरे पास आंसर 5 आ जाएगा। तो y मेरे पास इस तरह 5 निकला है, तो y इज इक्वल टू 5।
तो ये मेरे पास y की वैल्यू निकल आई। तो अब मैं इस y की वैल्यू को देखें यूज़ कर लूँगा, किसी एक इक्वेशन में भी पुट कर दूँगा। अब मैं यहाँ से ये हटा देता हूँ, आपको ये थोड़ी कम्प्लेक्स लग रही होगी इस तरह, तो मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। ये देखें, अब आप इसको देख सकते हैं, ये जो y की वैल्यू मैंने फाइंड आउट की है y = 5, ये किसी एक इक्वेशन में भी मैं पुट कर दूंगा, 1 में कर दो या 2 में कर दो, तो आपके पास x की वैल्यू निकल आएगी। तो आइए मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देता हूँ। तो उसको पुट करने से पहले मैं यहाँ एक लाइन लगा देता हूँ। तो देखें, मैंने एक लाइन लगा दी यहाँ पर, ये देखें यहाँ पर एक लाइन लग गई। तो उसके बाद क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो देखें क्या हो रहा है यहाँ पे, ये जो y की वैल्यू 5 निकली हुई है, ये 5 y की वैल्यू 5, ये मैं इक्वेशन 1 में पुट कर दूंगा। तो इक्वेशन 1 मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। देखें इक्वेशन 1 है क्या, 2x, देखें 2x प्लस 0.4y = 8, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ये जो मेरे पास y की वैल्यू है, यहाँ पर ये जो y की वैल्यू है, इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पर पुट कर दूँगा जाकर, किसकी जगह पर, y की जगह पर। देखें यहाँ पर मैं पुट कर दूँगा। तो आइए पुट कर दें y की जगह पर। तो 2x प्लस 0.4 और y की जगह पर मैं 5 पुट कर दूंगा = 8। तो मेरे पास क्या आ गया, 2x प्लस 2 बन जाएगा, 0.4 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 5 से, तो मेरे पास 2 आ जाएगा। ये मेरे पास 2 आ गया और = 8। अब इस 2 को मैं राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दूंगा, उधर जाके ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 2x और 8 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो 6 आ जाएगा। तो 2x = 6। तो x फाइंड करने के लिए 2 को 6 से डिवाइड कर दूंगा, तो 2 3 = 6। तो देखें x की वैल्यू मेरे पास 3 निकल आई। तो इस तरह मेरे पास सोल्यूशन बन गया यहाँ पर। क्या देखिए, सोल्यूशन मेरे पास यहाँ पर बन गया, सोल्यूशन x = 3 एंड y = 5। तो इस तरह मेरे पास ये पार्ट भी सॉल्व हो गया। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ। तो अगला पार्ट आपको स्क्रीन पे लिखा नज़र आ रहा होगा, ये देखें मेरे पास अगला पार्ट है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर भी आप देखते होंगे कि मेरे पास किसी भी कोएफिशिएंट जो है वो इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर मैं इसको इक्वेशन 1 बोल देता हूँ और दूसरा यहाँ पर ये मेरे पास इक्वेशन 2 बन गई। तो अब मैं क्या करूँगा, देखें इस केस में भी मैं वही करूँगा, किसी x के और y के कोएफिशिएंट यहाँ पर सिमिलर नहीं हैं। तो मैं क्या करूँगा कि इस नीचे वाले x के कोएफिशिएंट को पहले मैं ऊपर पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दूँगा। उसके बाद फिर मैं क्या करूँगा, अगले स्टेप में ऊपर वाला जो x का कोएफिशिएंट 10 है उससे मैं नीचे वाली पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूँगा। तो आइए पहले हम नीचे वाली x के जो कोएफिशिएंट है 3, उससे ऊपर वाली पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवा देते हैं। देखें 3 से मैं पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवा दूँगा, 10x - 3y, और राइट हैंड साइड को भी बीच ही साथ ही आपने मल्टीप्लाई करवाना है। तो देखें 3 को 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 30x आ जाएगा, और -3 को 3 से करूँगा तो 9y आ जाएगा, और 24.5 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 3 से, तो मेरे पास आंसर निकल आएगा यहाँ पर 73.5। तो ये मेरे पास इक्वेशन बन गई, इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 बोल दूंगा, क्योंकि मेरे पास इक्वेशन 1 एंड 2 तो ऑलरेडी मौजूद हैं। तो ये मेरे पास इक्वेशन 3 हो गई। तो आइए अब क्या करते हैं, अब मैंने ऊपर वाले जो कोएफिशिएंट थे मेरे पास x के, जो कि 10 है, मैं क्या करूँगा, उस कोएफिशिएंट से 10 से नीचे वाली इक्वेशन 3 को मल्टीप्लाई करवा दूँगा पूरी इक्वेशन को। तो आइए मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो 10 मल्टीप्लाई बाय, नीचे वाली इक्वेशन पूरा लिख दें, 2 को 3x - 5y = 13.5 को मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 135 आ जाएगा।
अभी मैं इसको जस्ट लिखता हूँ, मल्टीप्लाई में अगले स्टेप में करूँगा 30.5। तो अब आप क्या करें, मल्टीप्लाई करवा दें 10 को 3 से, तो 30x और माइनस 10 5 ज़ा 50y और इज़ इक्वल टू 135। तो ये मेरे पास बन गई इक्वेशन नंबर 4। अब देखें इसका कोफिशेंट, मेरे पास x के कोफिशेंट सारे बड़े हैं, ये 5 जो है ये इस 9 से बड़ा है और 135 73.5 से बड़ा है। तो मैं इक्वेशन 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करवा देता हूँ, बजाय इसके कि 3 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करूँ। वैसे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप 4 को चाहे 3 में से सब्ट्रैक्ट कर लें या आप 3 को 4 में से सब्ट्रैक्ट कर लें, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो सब्ट्रैक्शन ही होनी है दोनों तरफ। तो मैं क्या करूँगा, इक्वेशन नंबर 4 में से मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 3 को। तो मैं चूँकि वर्टिकल मेथड इस दफ़ा यूज़ कर रहा हूँ, तो देखें 30x माइनस 50y को आप इस तरह लिख लेंगे 135, और नीचे यहाँ पे आप लिख लें इक्वेशन नंबर 3 को लिख लें। देखें ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 4 है, वो मैंने लिखा। अच्छा 30x, अब इक्वेशन 3 को आप लिख लें 30x, ये रही 30x माइनस 9y, तो यहाँ माइनस 9y है और इज इक्वल टू 73.5 है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसको सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो सब्ट्रैक्ट करते वक्त मैं क्या करता होता हूँ, नीचे वाले जो कोफिशिएंट हैं उनके साइन चेंज कर देता होता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास प्लस है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और ये ऑलरेडी नेगेटिव है तो ये प्लस हो जाएगा, और ये भी मेरे पास ऑलरेडी प्लस है तो नेगेटिव हो जाएगा। अब ये जो नए मेरे पास साइन आए हैं, माइनस का, प्लस का और माइनस का, यही ट्रीट होंगे, पुराने साइन को आप भूल जाएंगे। तो ये मेरे पास कौन सी इक्वेशन थी, ये इक्वेशन मेरे पास 3 थी। 4 में से मैं 3 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, देखें यही मैंने यहाँ पर लिखा है। तो आइए सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि प्लस 30 और माइनस 30 डिफरेंट साइन है, एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो 50 में से 9 को माइनस करूँगा तो मेरे पास यहाँ 41 आ जाएगा, लेकिन 41 माइनस के साथ आएगा, क्योंकि जो बड़ा नंबर है उसके साथ माइनस का साइन लगा हुआ है, तो वो इसलिए यहाँ पे आंसर में माइनस आ जाएगा। तो अब मैं 135 से 73.5 को सब्ट्रैक्ट कर दूँगा। तो 73.5 को सब्ट्रैक्ट करने से मेरे पास आंसर बन गया यहाँ पर 61.5। तो ये देखें 61.5। तो ये जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पर, तो y की वैल्यू आपको मिल जाएगी माइनस में 1.5। ये माइनस में निकल गई y की वैल्यू। माइनस देखें मैंने यहाँ पर साथ में लगा दिया, क्योंकि ये माइनस ऑलरेडी यहाँ पे साथ में लगा हुआ। तो अब देखें ये y की वैल्यू मेरे पास निकल आई। इस y की वैल्यू को मैं किसी एक इक्वेशन में पुट कर दूंगा तो x की वैल्यू मेरे पास निकल आएगी। तो आइए मैं इक्वेशन किस में पुट कर दूं, तो देखें ज़रा, यहाँ पर y की वैल्यू माइनस 1.5 है, तो मैं यहाँ पर पुट कर दूँगा। किसी एक में पुट कर दें, क्वेश्चन नंबर 1 या 2 में पुट कर दें। तो क्वेश्चन नंबर 1 में इस दफ़ा मैं पुट कर देता हूँ। तो पहले मैं एक लाइन लगा देता हूँ यहाँ पर। तो ये मैंने पहले एक लाइन यहाँ पर लगा दी, और फिर मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट लिख दी। पुटिंग वैल्यू ऑफ y जो कि माइनस 1.5 है, ठीक है, माइनस 1.5 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 देखें, पहले आप इक्वेशन 1 लिख लें। आपकी कौन सी है, 10x माइनस 3y, ये आपकी इक्वेशन 1 है। देखें तो यहाँ पर मैं लिख लूँगा 10x माइनस 3y इज इक्वल टू 24.5। तो यहाँ पर इस इक्वेशन में देखें मैं y की वैल्यू को लिख लूँगा। ये मेरे पास y की वैल्यू माइनस 1.5 है, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पर y की जगह पर पुट कर दूँगा, तो इससे मेरे पास x की वैल्यू निकल आएगी। तो देखें 10x माइनस 3 और y की वैल्यू ऑलरेडी माइनस में है,
ये आपने भूलना नहीं, वरना आंसर आपका चेंज आ जाएगा 24.5। तो ये माइनस, जब ब्रैकेट ओपन करूँगा तो ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, तो प्लस आपका बन गया 4.5। तो ये आपका प्लस 4.5 बन गया, और यहाँ पे 24.5 है। अब मैं इस 4.5 को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दूंगा और जाके 24.5 में से 4.5 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो मेरे पास 10x आ गया। तो अगले स्टेप में मैं क्या करूँगा, इस 10 को डिवाइड कर दूंगा, जो यहाँ पर मेरे पास आंसर बनेगा 24.5 में से 4.5 को मैंने सब्ट्रैक्ट किया, तो मेरे पास 20.20 मेरे पास आ गया यहाँ पर। और यहाँ पर x के साथ 10 लगा हुआ है, तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए 10 को मैं डिवाइड कर दूंगा, 20 को डिवाइड कर दूंगा 10 से, क्योंकि 10 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके 20 से डिवाइड हो जाएगा, तो आंसर मेरे पास इसका 2 बन गया। तो देखें मेरे पास इस तरह सोल्यूशन सेट बन गया। सोल्यूशन मेरे पास x इज़ इक्वल टू 2 एंड y इज़ इक्वल टू -1.5। तो ये मेरे पास आंसर है अपने इस पार्ट के लिए। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ। तो पार्ट डी आपको स्क्रीन पे लिखा नज़र आ रहा होगा। देखें ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 है और ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 है। तो इसमें भी मैं एलिमिनेशन मेथड यूज़ करूँगा। तो मैं देखें एक्स के कोफिशिएंट भी डिफरेंट हैं, तो मैं चाहे एक्स को एलिमिनेट कर दूँ या वाई को एलिमिनेट कर दूँ, दोनों के कोफिशिएंट यहाँ पर डिफरेंट है एक्स एंड वाई के। तो चाहे मैं 5 को ऊपर वाली इक्वेशन पूरी से मल्टीप्लाई करवा दूँ और फिर 6 को नीचे वाली इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करवा दूँ, या मैं फिर वाई को भी एलिमिनेट कर सकता हूँ। 5 को मैं नीचे, ये देखें इसका जो 5 है, ऊपर वाली जो इक्वेशन का जो 5 है, इसको मैं नीचे वाली इक्वेशन पूरी से मल्टीप्लाई करवा सकता हूँ, और इसी तरह नीचे मेरे पास जो 3 है उसको मैं ऊपर वाली इक्वेशन से मल्टीप्लाई करवा सकता हूँ। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। वैसे मैं एक्स के कोफिशिएंट को एलिमिनेट कर दूँगा, तो लेकिन आप इस तरह भी कर सकते हैं। तो आइए मैं क्या करूँगा, मैं इस 5 को ही जो x का कोफिशिएंट है उससे मैं ऊपर वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 6x प्लस 5y, और पूरी इक्वेशन राइट एंड लेफ़्ट दोनों साइड्स को आपने मल्टीप्लाई करवाना है। तो मल्टीप्लाई करवाने के बाद जब इसको ओपन करूँगा तो मेरे पास 5 6 ज़ा 30x प्लस 5 5 ज़ा 25 इज़ इक्वल टू 5 10 ज़ा 10.5 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करवा दूंगा, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा यहाँ पर 52.5। तो ये मेरे पास बन गई अगली इक्वेशन, जिसको मैं इक्वेशन नंबर 3 बोल दूंगा। तो अब मैं क्या करूँगा, अगले स्टेप में देखें, अगले स्टेप में मैं क्या करने वाला हूँ, इस 6 को जो ऊपर मौजूद है इसको अब मैं नीचे वाली पूरी इक्वेशन नंबर 2 से लेफ्ट हैंड साइड साइड्स की मल्टीप्लाई करवा दूंगा। तो 6 इंटू 5x माइनस 3y इज इक्वल टू -2। तो 6 5 ज़ा 30x माइनस 18y इज इक्वल टू 6 2 ज़ा 12 -12। तो देखिए -12 आ गया, तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 बोल दूंगा। तो अब देखें यहाँ पर मेरे पास दोनों ही पॉजिटिव में हैं, +30 और ये भी +30। तो मैं क्या करूँगा, वर्टिकली लिखते हुए इक्वेशन 3 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो यहाँ पर आप इस तरह लिख लें, इक्वेशन 3 और माइनस इक्वेशन 4। तो इक्वेशन 3 आप पहले लिख लें ऊपर 30x और प्लस 25y इज इक्वल टू 52.5, और यहाँ पर मैं नीचे इक्वेशन, ये मेरे पास इक्वेशन 3 है और नीचे वाली इक्वेशन 4 इसके नीचे लिख दूँगा। 18y
इज इक्वल टू -12, ये मेरे पास इक्वेशन 4 है। तो सब्ट्रैक्शन करते वक्त ऑलरेडी जो मौजूद साइन है वो चेंज हो जाते हैं, तो ये प्लस से नेगेटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव से प्लस हो जाएगा, और ये देखें इसका साइन नेगेटिव ऑलरेडी ये प्लस हो जाएगा। तो सब्ट्रैक्शन यहाँ पर हम कर देते हैं, और सब्ट्रैक्शन करते वक्त इनके जो नए साइन बने हैं वही नए साइन यहाँ पर ट्रीट होंगे। तो देखें नए साइन ट्रीट होंगे यहाँ पर। तो 25 और 18y को मैं जब ऐड करूँगा तो 43y आ जाएगा, और +30 और -30 एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर मैंने इनको कैंसिल आउट कर दिया, तो 43y बन गया मेरे पास, +25y और 18y इज इक्वल टू, और यहाँ पर मैंने इनको ऐड कर दिया 52.5, और अब ये नया साइन ट्रीट होगा, सब के नए साइन ही ट्रीट होंगे यहाँ पर। जब मैं साइन चेंज कर दूँगा तो ये नए साइन ही हैंडल होंगे, नए साइन के मुताबिक ही क्वेश्चन आगे चलेगा। तो 52.5 में जब मैंने प्लस किया 12 को तो मेरे पास आंसर आ गया 64.5। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं 64.5 को डिवाइड कर दूंगा किसके ऊपर, 43, क्योंकि 43 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो आके डिवाइड हो जाएगा। तो अब आप देखें कि y इज़ इक्वल टू मेरे पास क्या आ चुका, y इज़ इक्वल टू 64.5 को आप 43 से अगर आप डिवाइड कर देंगे तो आपके पास 1.5 आ जाएगा। तो y का आंसर 1.5। तो आइए अब लाइन लगाकर x की वैल्यू भी फाइंड करते हैं इक्वेशन, किसी एक इक्वेशन में पुट करते हुए। तो ये मैंने यहाँ पर लाइन लगाई, तो अब आप देखेंगे कि ये जो y की वैल्यू 1.5 निकली है, इसको मैं अगर किसी भी इक्वेशन में पुट कर दूं, ऊपर वाली इक्वेशन में या नीचे वाली इक्वेशन में, तो मेरे पास इसकी x की वैल्यू आ जाती है। ये जो y की वैल्यू मैंने निकाली है यहाँ पर 1.5, इसकी बात मैं कर रहा हूँ। तो देखें इस 1.5 को अगर मैं इक्वेशन 2 में पुट कर दूँगा तो मेरे पास इसकी कैलकुलेशन आसान होगी, क्योंकि मेरे पास यहाँ इक्वेशन 2 में कोई डेसिमल नंबर नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, अब इक्वेशन 2 में पुट कर दूँगा, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 तो इक्वेशन 2 आप यहाँ पर लिख लें सबसे पहले 5x - 3y इज इक्वल टू -2। तो उसमें फिर आप क्या करें, इस y की वैल्यू को पुट कर दें। देखें y की ये जो वैल्यू है 1.5, ये मैं कहाँ पुट कर दूँगा, इस y के अंदर पुट कर दूँगा। तो यहाँ पर देखें 5x - 3 इंटू 1.5 इज इक्वल टू -2। तो 5x माइनस 4.5 इज इक्वल टू -2। तो अब मैं क्या करूँगा, इस -4.5 को मैं राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दूंगा, तो मेरे पास -2 पहले से खड़ा है, तो ये 4.5 इधर सब मैं माइनस है इसका साइन, तो राइट हैंड साइड पर जाकर ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो मेरे पास ये 4.5 में से मैं इस 2 को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो 2.5 मेरे पास आंसर आ जाएगा, और यहाँ पर मेरे पास मौजूद है 5x। तो मैं क्या करूँगा, अब 2.5 और इस 5 को नीचे ले आऊँगा 2.5 के, तो ये 2.5 के नीचे आ गया। तो अब देखें यहाँ पर मेरे पास क्या वैल्यू निकल आई x की, तो x की वैल्यू मेरे पास निकल आई 0.5 यानी कि 1/2। लेकिन चूँकि मेरे पास y का आंसर डेसिमल में निकला है तो इसका आंसर भी मैं डेसिमल में ही निकालूंगा। तो इस तरह मेरे पास सोल्यूशन बन गया इस पार्ट का, x इज इक्वल टू 0.5 एंड y इज इक्वल टू 1.5। तो ये मेरे पास सोल्यूशन है। तो स्टूडेंट्स इस पार्ट में मैंने, इस वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 4E का क्वेश्चन नंबर 5 के 1 से D तक, A से D तक पार्ट शामिल किए थे। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले जितने भी नोटिफिकेशन आपके पास ऑन टाइम पहुंच सके। अगर आप ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब कर चुके तो अपने मज़ीद दोस्तों से सब्सक्राइब करवा सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।